नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग करंट अफेयर की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। करंट अफेयर की सीरीज़ में हम आज देखेंगे ज्योग्राफी में एजियन सागर क्या होता है। एजियन सागर क्या है इसके विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एजियन सागर जो होता है आपका वह भूमध्य सागर की एक शाखा है। ठीक है, क्या है? भूमध्य सागर की एक शाखा है जिसपे यूपीएससी ने कम से कम आज तक 10 सवाल पूछ रखे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जा करके देखिए। एशियन सागर अगर पूछ रहा है करंट अफेयर में तो ऑब्वियस सी बात है कि भूमध्य सागर से लिंक करके उसको वो दे सकता है। तो यह भूमध्य सागर की एक शाखा है। पहली चीज, पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन की बात कर रहा है। तो पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में इसके पश्चिम में ग्रीक प्रायद्वीप और पूर्व में अंतोलिया तुर्की के एशियाई भाग से मिलकर बना हुआ है। ये आगे कह रहा है कि एशियन दर्दनास जलमर्डरू मध्य मरमरा के सागर और बोस्फोरस के मध्य से काला सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से सुन लीजिए आप लोग की जो एशियन दर्दनास है, नाम है ये एशियन दर्दनास के जो जलमंडरू मध्य है वह मरमरा के सागर और बोस्फोरस के मध्य से काला सागर से जुड़ा हुआ है। जबकि क्रेते द्वीप को दक्षिण में सीमा को चिन्हित करने के लिए के रूप में लिया जा सकता है। ठीक, तुर्की ग्रीक्स विवाद भी है इसमें। तो वो क्या है? एशियन सागर समुद्री विवाद में 3 मुख्य मुद्दे हैं। प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई, द्वीपों की उपस्थिति और 2 राज्यों के बीच महाद्वीप मगन तट का परसीमन। ये बेसिकली विवाद का मुद्दा है जिसकी वजह से ये न्यूज में आया है। ठीक है, वर्षों 1936 से ग्रीक्स ने 6 समुद्री मील प्रादेशिक समुद्र का दावा किया। तुर्की में, जिसको टर्की पहले बोलते थे, ने भी रीजन में 6 नॉटिकल मील प्रादेशिक समुद्री जो तट है, समुद्र या का विस्तार है, वहां तक का दावा किया। हालांकि समुद्र के कानून की बात अगर हम करें तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 में राज्यों को अपने क्षेत्रीय समुद्री को किनारे से 12 नॉटिकल मील तक बढ़ाने की अनुमति देता है। अभी बीबीएससी के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की समुद्र सीमा भारत से कितने माइल दूर है या कितने नॉटिकल मील तक है। तो 12 नॉटिकल मील तक डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पर आया हुआ था। ठीक है, ग्रीक्स ने कन्वेंशन को अपनाया और लेकिन तुर्की ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। संबंधित संधि वर्ष 1923 की लाजेन की संधि। ठीक है, इस संधि का नाम लाजेन है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा उठाता है, कहीं ना कहीं से निकाल के रख देगा। आप ये मैप देख सकते हैं। आजकल टर्की और सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पे भूकंप आया हुआ है और ये सब जलवायु परिवर्तन के देन ही है, इनको कह सकते हो आप। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छी इमारतें जो हैं वो धाराशाही हो गई हैं, अस्त व्यस्त हो गया है पूरा माहौल। और अभी भारत ने तुर्की के लिए और सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। यूपीएससी क्वेश्चन में 100% डाल सकता है, स्टेट में तो डालेगा ही। कि एक बात बताइए कि हाल ही में ऑपरेशन दोस्त किसके संदर्भ में न्यूज में रहा है, तो वो डालेगा और उसके बाद वो ऑप्शन 4 दे देगा। तुर्की और सीरिया में राहत बचाव कार्य के लिए, अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए। उसके बाद फिर वो डाल सकता है कि क्या कहते हैं, मेडागास्कर और छोटे छोटे द्वीपों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, मेडिकल सप्लाई पहुंचाने के लिए। 4 ऑप्शन इसी तरह से क्रिएट करेगा। लेकिन आपको यह याद रखना है कि तुर्की में जो अभी भूकंप आया है और साथ में सीरिया में बहा, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, बेसिकली तुर्की के लिए। ठीक है, तो ये मैप है। मैपिंग आपको यूपीएससी के लिए बहुत बेहतरीन करनी होगी क्योंकि यूपीएससी हर साल 2 क्वेश्चन मैप पे पूछता है। पिछली बार तो मैप में 2022 में पूछा था कि डायरेक्ट की किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है, बस इतना क्वेश्चन था, एक ऑप्शन कट करते ही
आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। लाल सागर की बात कर रहा है तो ये भी मैप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार की बात करें अगर हम इसमें, तो यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। दुनिया में प्रमुख लवणीय जल जो होते हैं उन निकायों में से एक है। अगर सीमावर्ती देशों की बात करें, रेड सी, लाल सागर की बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि रट डालिए, एकदम घोर के पी जाइए इसको, मतलब ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, इजिप्ट हो गया ये आपका, ठीक है, सूडान हो गया आपका, इरिट्रिया हो गया आपका, इथोपिया तो नहीं है, इथोपिया अंदर है आपका, यमन है आपका, सऊदी अरब आ जाता है इसी में। ठीक है, और इसके बाद तो शायद सूडान भी आ जाता है। ठीक, बाब अल मंडदेव जलमंडरू मध्य और आडान की खाड़ी के मध्य से दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। बाब अल मंडदेव जो है वो बेसिकली न्यूज में भी रहा है। उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी, स्वेज नहर की ओर अब जाने वाली है, इसको कहते हैं ग्रेट राफ्ट वैली, एफ्रो अरेबियन राफ्ट वैली जिसको बोलते हैं, का एक हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? लाल सागर के अंतर्गत। हाल ही के संबंधित घटनाएं की अगर हम बात करें तो यमन में संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच, जिसे सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सैन्य संगठन और ईरान द्वारा समर्थित हौथी विद्रोह का समर्थन प्राप्त है। तो याद रखिएगा कि हौथी विद्रोही का समर्थन अगर हम न्यूज में आ जाए तो ईरान द्वारा किया जा रहा है। आगे आ जाएगा स्वेज नहर जाम, उसके बाद पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका, यूएई, बहरीन, इजराइल के बीच हुआ था। अब्राहम एकॉर्ड अगर आपको पता हो, अब्राहम एकॉर्ड भी यहीं पर हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो वो अमेरिका और इधर इजराइल और उनके एक दो के बीच में, एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब्राहम एकॉर्ड यहीं से संबंधित है, इजराइल अब और क्या कहते हैं अमेरिका, इन्हीं सब के बीच के में। ठीक है, तो एग्जैक्टली देशों के नाम मुझे नहीं पता है, तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, याद है लेकिन कौन कौन शामिल है एग्जैक्टली नहीं याद है। ठीक, हम कुरिल द्वीप की बात करें, वैसे जहां तक मुझे पता है इजराइल और अमेरिका के बीच हुआ था अब्राहम एकॉर्ड, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार पूरी तरह से कंफर्म होकर के देख लीजिएगा। हम कुरिल द्वीप की बात करें तो भौगोलिक विस्तार में देख लेते हैं। कुरिल द्वीप जापानी के होकोंडो द्वीप से लेकर के रूस के कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैले हुए हैं, जो ओखोस्टक सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करता है। ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि मैंने तो ये कहीं ना सुन ही नहीं रखा है। तो इन नामों को बिल्कुल आप बेसिकली अच्छे से तैयार करके रखिए। ठीक है, आगे कह रहा है इसमें 56 द्वीप की बात करें, 56 द्वीप और छोटी चट्टाने हैं। प्रशांत मेखला रिंग ऑफ फायर भूगर्भीय अस्थिरता पट्टी का हिस्सा है और इसमें कम से कम 100 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 35 अभी भी सक्रिय हैं। साथ ही यहाँ पर कई गर्म झरने भी हैं। इन द्वीपों पर भूकंप और ज्वार की लहरें आम घटना है। कुरिल द्वीप की हमने बात की है। रूस जापान विवाद क्यों है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो रूस अमेरिका का प्रतिद्वंदी है और अमेरिका जापान में सुरक्षा एजेंसियों के थ्रू उनको सुरक्षा प्रदान करता है और जापान और अमेरिका के बीच बहुत घनिष्ठ मित्रता है और रूस का अमेरिका के साथ विवाद है, तो अमेरिका का जापान के साथ जैसे पहले बताया कि मित्रवत संबंध है, तो जापान के साथ रूस का विवाद होगा, क्योंकि जैसे पॉलिटी में कहावत है ना, मित्र मित्र और सब एक हो जाते हैं, तो वैसे जापान और जो है आपका अमेरिका एक है, लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो रूस और जापान का भी चलता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी है कि भारत जैसे है, भारत की नीतियां वर्तमान समय में बहुत तटस्थ हैं, अपने लेवल पे हैं। यूक्रेन और रूस का विवाद हुआ देखा होगा आपने, लेकिन भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट किया और उसी में आपने देखा होगा हमारे माननीय जो विदेश मंत्री हैं वो जयशंकर जी, उन्होंने यूरोपीय कंट्री से कहा कि आप रूस से तेल मत आयात करिए
और क्योंकि हम उस पर सैंक्शन लगाने जा रहे हैं, सैंक्शन लगाएंगे, तो उन्होंने एक साफ तो शब्दों में कह दिया था कि यूरोप की समस्या को पूरे विश्व की समस्या ना समझा जाए। इसी के बाद वो चर्चा में आए थे जयशंकर जी कि यूरोप की समस्या पूरे विश्व की समस्या नहीं है, उनके पर्टिकुलर अपनी खुद की समस्या है, उनके खुद के स्वार्थ, उनके खुद के अपने निहितार्थ हैं उसमें, ठीक है। हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हमारा जहां जैसे इच्छा होगी, हमारी जहां पर हमको लगेगा कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, वहां पे वैसे काम करेंगे। इसीलिए हम रूस से तेल मंगा रहे हैं। हाँ, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप रूस से लड़ रहे हो तो आप लड़िए, उसकी आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं हो सकती है। हम अपनी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसी पे भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो अभी वर्तमान में कटोरा लेकर टहल रहे हैं यहाँ से वहाँ पैसे के लिए, उनका भी यही कहना था कि भारत की जो है वो पॉलिसी उनके हम लोगों के लिए होती है। तो जब आप तरक्की करते हो तो आपके विषय में या तो लोग बुराई करेंगे, बड़ाई तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। जापान और रूस के बीच कुरिल द्वीप विवाद दक्षिणी कुरिल द्वीप समूह की संप्रभुता को लेकर है। दक्षिणी कुरिल द्वीप समूह के अंतर्गत एटो रूफ द्वीप, कुनासिरी द्वीप, कोटन द्वीप और हम्बोमई द्वीप नाम से विवाद चल रहा है। इन द्वीपों पर जापान द्वारा दावा किया जाता है, लेकिन इस पर रूस द्वारा सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में कब्जा कर लिया गया है। इन द्वीपों को रूस में दक्षिणी कुरिल, जापान में उत्तरी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। पूर्वी चीन सागर, जैसा कि ये विवाद आज का नहीं है, ये बहुत पुराना विवाद है। ये विवाद बहुत पुराना है और ये चलता ही आ रहा है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो देख लेते हैं, कभी हो सकता है यूपीएससी भूले भटके यहाँ से क्वेश्चन निकाल दे। तो पूर्वी चीन सागर की बात करें तो यह प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है और एक चीन के पूर्व में एक सीमांत समुद्र है। समवर्ती देशों की बात करें तो दक्षिणी कोरिया से विवाद है, जापान से विवाद है, चीन गणराज्य ताइवान भी है इसी में, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसमें तो शामिल ही है। इसके दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर और पश्चिम में एशियाई महाद्वीप है। यह कोरियाई जलमड्रू मध्य के माध्यम से जापान के सागर से जुड़ता है और उत्तर में पीले सागर में खुलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जुड़ता कहाँ है और खुलता कहाँ है। हालांकि संबंधित घटना के विषय में बात करें तो चीन और जापान के बीच विवादित सेनकाकू दियाओयू द्वीप, इनका एक ही नाम है, याद रखिएगा, सेनकाकू दियाओयू द्वीप समूह को लेकर तनाव बढ़ गया है और समुद्र में स्थित है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस मैप के थ्रू आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इस मैप में आप देख लीजिए, ताइवान क्लेम ऑन द सेपरेटली आइलैंड, फिलीपींस पार्शियल सी आइलैंड्स है आपका, और इसी में मलेशियन है, ब्रुनई है, इन सब ने अपना अपना कहीं ना कहीं यहाँ पर विवाद छोड़ा है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।